नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया ही होंगे। चलो तो अपन चलते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, और उसमें आज इसका टॉपिक को अपन कंप्लीट कर देंगे, तो कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलो अपन अपने टॉपिक भी चलते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, और उसमें जो है अपने पास क्वेश्चंस चल रहे थे तुलना वाले। तो अपन क्वेश्चंस करते हैं इसके। मैंने इसके बारे में पहले पिछले क्लास में आपको बताया था किस तरीके से करने हैं, कैसे अपन सॉल्व करते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन आज। तो देखो, क्वेश्चन है पहला इसका कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इसमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लेकर 1500 मतों से विजयी रहा। तो बताओ हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो देखो, अपने को पता है कि कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होगी? 100%। अब अपन बात करेंगे, कह रहा है कि कुल मतदाता थे, उनमें से 5% ने मत का प्रयोग ही नहीं किया। क्या नहीं किया? मत का प्रयोग ही नहीं किया। तो प्रयोग ही नहीं किया तो 100 में से इसको हटाओ, क्योंकि 5% लोग तो ऐसे निठल्ले थे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। तो अब जो अपने पास बचा वो कितने परसेंट बचे? 95%। तो अब अपने पास कितने बचे? 95%। अब कह रहा है कि ये सफल उम्मीदवार, तो भाई यहां दो ही काम होंगे, एक तो सफल होगा और एक असफल होगा। या फिर अपन बोल सकते हैं एक हारेगा और एक जीतेगा। दो ही काम होंगे। तो भाई ये कह रहा है कि ये सफल उम्मीदवार है, वो कुल मतों का 48% मत लेकर, तो इसने मत कितने ले लिए? 48%। कितने ले लिए इसने? 48%। तो भाई हारने वाले ने कितने लिए? टोटल 95 थे, तो हारने वाले ने कितना ले लेगा? ये ले लेगा कितना? 47%। क्योंकि दोनों को जोड़ोगे, 8 और 7 15, 8 और 1 9, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? 95%। तो अब अपने को पता लग गया कि जीतने वाला था या सफल था, उसने कितने परसेंट प्राप्त किए? 48%। हारने वाले ने कितने किए? 47%। अब पूछ क्या रहा है अपने को? तो ये कह रहा है हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। अपने को पूछ रहा है कि ये जो हारने वाला है इसको कितने मत मिले। देखो, ये 48% मत लेकर कितने मतों से जीता? ये एक बार इसको देखो, ये कितने मतों से जीता? ये जीत गया कितने? 1500 से। तो अपन बात करें तो ये हारने वाला है, ये हारने वाला कितने परसेंट मतों से हारा? 1500 से हार गया। जीतने की बात करें तो कितने जीता? 1500 से। हारने की बात करें तो कितने से हारा? कितने से हारा? 1500 से। अब ये कह रहा है कि हारने वाले को कितने परसेंट मिले? 47%। कितने मिले? 47%। तो भाई ये जो हारने, ये 47% हारने वाले को मिले हैं, और वैसे हारा कितने से? 1500 से। कितने से हारा है? 1500 से। मतलब परसेंट में पर बात करें तो कितने परसेंट से हार रहा है? कितने परसेंट से हारा है? 1% से। तो ये 1% किसके बराबर हो गए? 1% हो गया इसका कितने, किसके बराबर? 1500 के बराबर। क्योंकि वैसे देखे मतों में जाए अपन संख्या में तो 1500 से आ रहा है, परसेंट में जाए तो परसेंट में कितने से आ रहा है? 1% से। तो 1% किसके बराबर हुए? 1500 के। किसके बराबर हुए? 1500 के। तो अपने को कुल निकालना नहीं है, निकालना कितना है? हारने वाले का। हारने वाले कितना, हारने वाले कितना परसेंट है? 47%। तो यहां से ये आ जाएगा आपका 1500 इंटू 47% निकालना है अपने को। तो 1500 इंटू कितना आ जाएगा आपका? 47। इसको गुणा कर दो तो ये आ जाएगा कितना आपका? 0 0 15 7 105, 10 हो गए, 15 चौक 60, और 10 कितने हो गए? 70। तो भाई यहां से हारने वाला जो उम्मीदवार था उसको कुल कितने मत मिले? 70,500। देखो नेक्स्ट चलते और समझ में आएगी।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 4980 रुपए हो तो उसकी आय क्या है। तो भाई वही प्रोसेस अपने को करना है कि ये कह रहा है कि बचत, किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है उसमें दो ही काम होते हैं, या तो वो बचत करेगा और या फिर क्या करेगा, ये खर्च करेगा। तो ये कह रहा है यहां बचत कितनी परसेंट हो रही है, 17%, और खर्च कितना हो रहा है, तो भाई टोटल कितना होता है 100%। 17% बचा लिया इसने, खर्च कितना कर दिया 83%। अब देखो यहां पे रुपए जो अपने हैं वो खर्चे के दे रखे हैं। कितने रुपए खर्च कर रहा है, 4980, और यहां परसेंट में कितने खर्च कर रहा है 83%। तो भाई ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि ये परसेंट में है और ये रुपए में है, दोनों चीज बराबर है। तो ये क्या हो गया आपका 83% बराबर क्या हो गया आपका, किसके बराबर है 4980 के बराबर। तो एक बराबर क्या आएगा यहां पे 4980 बटे 83। अब निकालने क्या है अपने को 100%, तो इनटू क्या कर देंगे 100। 83 को काटो, ये कट जाएगा शायद 36 18, ये हो गया अपना कितना 60 बार कट जाएगा ये। तो 60 को 100 से गुणा करोगे तो इसकी जो कुल आय है वो कितनी आ जाएगी 6000 रुपए। तो वैसे क्वेश्चंस को किस तरीके से करोगे आप, पता है अपने को आय उसकी टोटल कितनी परसेंट है 100%। अब आय में से क्या करता है वो, या तो बचाएगा या क्या करेगा खर्च करेगा। तो अपने को दे रखा है कि बचत कितनी हो रही है 17%, तो श्योर सी बात है टोटल 100% थी, 100% में 17 गए तो खर्चा कितना कर दिया 83%। अब ये कह रहा है कि इसका मासिक खर्च कितना हो रहा है 4980 रुपए। तो ये जो परसेंट, ये खर्चे का परसेंट है और ये वो रुपए में, तो दोनों चीज भाई तो बराबर ही ना। तो ये 83% बराबर कितना हो जाएगा 4980। तो एक बराबर कितना हो गया 4980 बटे 83। 100% निकालना है तो इनटू क्या कर देंगे अपन 100 से गुणा कर देंगे। इसको काटा तो कितनी बार 60 बार, 60 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 6000। देखो और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट देखो। जैसे एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर, 20% किराए पर तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 4090 रुपए बचे तो बताओ उसकी आय क्या है। तो बताओ उसकी आय क्या है। देखो ये कह रहा है कि 25% खाने पे खर्च कर दिए, फिर 20% किराए पे खर्च कर दिया, फिर 10% पढ़ाई पे खर्च कर दिया। तो ये जो टोटल है वो कितना हो गया इसका 30 और 25, ये हो गया कितना 55%। 55% ये खर्च कर चुका, तो इसकी टोटल जो आय है वो हमेशा किसी की कितनी परसेंट होती है 100%। अब 100 में से ये 55 खर्च चुका, तो इसकी बचत कितनी बच रही है अब इसके पास, तो बचत है वो कितने परसेंट बच जाएगी 45%, क्योंकि 100 में से 55 घटाओगे कितना बच जाएगा 45। अब भाई ऐसे परसेंट में बात करें तो 45% बच रहे हैं, और वैसे कितने रुपए बच रहे हैं 490, तो दोनों चीज बराबर है। तो 45 बराबर कितना आ जाएगा 490। तो एक बराबर 490 बटे 45, इसको 100 बनाना है तो इनटू क्या कर दो 100 कर दो। 45 को इसको काट लो, 45 दूनी 90, तो 20, और 20 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2000 रुपये। तो बस ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती ही है, या तो खर्च करेगा या बचत करेगा, दोनों को निकाल लेना अलग अलग है। जो चीज अपने को दे रखी है वो उसके बराबर रख देंगे, और 100 बनाना है तो इंटू 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। आ गया समझ में। देखो नेक्स्ट और किस तरीके के आ सकते हैं।
अब देखो ये कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया तथा 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो बताओ इसका पूर्णांक क्या है? देखो इसको अभी कह रहा है भाई पास होने के लिए या उत्तीर्ण होने के लिए इसको कितना प्रतिशत अंक चाहिए? इसको चाहिए कितना? 33%। कितना चाहिए? 33%। अभी कह रहा है कि इसके अंक कितने आए? 220 आए और ये 11 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब क्या हो गया? फेल हो गया। अगर इसके 11 अंक और आ जाते तो क्या होता है? पास हो जाता। क्या होता? पास हो जाता। तो भाई 220 तो आए और इसके 11 अंक और आ जाते तो पास कितने अंकों में होता है? जोड़ लो इसको, 1 2 और 1 3 और ये 2। मतलब पास कितने अंकों में होता है? 231 में। और उत्तीर्ण होने के लिए परसेंट में कितने चाहिए? 33%। और वैसे अंकों में कितने चाहिए? 231। दोनों क्या हो रहे हैं? बराबर। तो बस अब अपने हिसाब से वही ट्रिक लगा दो। 33 बराबर किसके हो रहा है? 231 के। 1 बराबर क्या हो जाएगा? 231 बटे 33। और इसको बनाना क्या है? 100। बनाना क्या है? 100। अब इसको सॉल्व कर लो, काट लो। देखो 11 से काट लो, 11 33, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 1 बच गया, 11 एकम 11। 3 को फिर इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा? 7। और 7 को 100 से गुणा करोगे तो जो टोटल पूर्णांक था वो कितने का था? 700 का। तो इसका आंसर आ जाएगा 700। दोबारा देखो, ये कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया तथा 11 अंकों से क्या हो गया? वो अनुत्तीर्ण हो गया। 11 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। तो बताओ उसका टोटल एग्जाम का जो पूर्णांक है वो कितना था? उत्तीर्ण होने के लिए अपने को चाहिए कितने? 33%। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 33%। ये चीज ऑलरेडी कह रहा है। अभी कह रहा है कि इसके 220 अंक आए, 220 तो इसके आ गए, ठीक है। उसके बाद में 11 अंकों से ये अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। अगर ये 11 अंक इसके और आ जाते तो क्या होता है? पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए इसको? 220 प्लस 11, तो कितने अंक चाहिए इसको? 231। अब पता लग गया अपने को परसेंट में तो कितने परसेंट चाहिए? 33%। अंकों की बात करें तो कितना चाहिए? 231। तो दोनों चीज क्या होगी अभी? बराबर। अब अपने ट्रिक से कर लो। तो 33% बराबर कितना? 231। तो 1 बराबर 231 बटे 33। 100 बनाना है तो इंटू क्या कर देंगे? 100। काट पीट के सॉल्व करोगे तो पूर्णांक कितने का आ जाएगा इसका? 700 का। कितने का आ जाएगा? 700 का। क्लियर है? देखो और देखो किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से करोगे? बहुत इजी है। ये क्वेश्चन क्या करते हैं कि कहने का मतलब a प्लस बी माइनस सी। कहने का मतलब अलग अलग विषय दे रखी हैं, उनको जोड़ो और जो दोनों में कॉमन आ रहा है या फेल हो रहा है पास हो रहा है उसको क्या कर दो? इसमें से घटा दो। तो कह रहा है कि 36% विद्यार्थी किसमें है? हिंदी में। और 47% किसमें? अंग्रेजी में। फेल हो रहे हैं। अब सी का मतलब क्या हुआ? दोनों में। तो दोनों में कितना हो रहा है? -22। तो ये हो गया कितना? 7 और 6 13, 4 और 3 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। 6 और 7 13,
4 और 3 7 और 1 8, 83। तो 83 माइनस कितना कर दो, 82। तो ये कितना आ गया आपका 1 और ये कितना आ गया 6। अब भाई अपने को पता लग गया कि 61% जो विद्यार्थी हैं, समझ रहे हो, 61% विद्यार्थी है वो क्या हो रहे हैं, उसमें क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 61%। दोबारा देखो, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे, अलग अलग अनुत्तीर्ण रह रहे हैं ये। यदि दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हों तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं। वो ये फेल होने वाले थे 22%, 22% कहते हैं फेल होने वाले। अपने को पूछ रहा है कि भाई दोनों विषयों में पास होने वाले स्टूडेंट कितने। तो मैंने बताया इसको किस तरीके से करना है, a + b - c। पहले दोनों अलग अलग जो विषय हैं उनको जोड़ो और जो दोनों में फेल हो रहे हैं उसको क्या कर दो, घटा दो। तो ये जो 83 ये हो गया कितना 83 और ये हो गया कितना -22। तो कितना परसेंट आ गया, 61%। 61% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या है, अनुत्तीर्ण। देखो नेक्स्ट, हो गया होगा। ऐसे समझ में नहीं आए तो इसको बार बार देखना वीडियो को, बहुत तरीके से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे समझ लो, इजी तरीके से समझ में आएगा। तो आप बार बार देखना इसको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। अब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि एक छात्र ने 23% अंक प्राप्त किया तथा 36 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। मतलब परसेंट में 23% अंक प्राप्त किए और 36 अंक से क्या हो गया, ये अनुत्तीर्ण हो गया। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 35% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से, उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 48 अंक अधिक प्राप्त किया। तो पूर्णांक क्या है। अब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जिसमें दो छात्र दे रखे हो, उसके अंक और प्रतिशत दे रखा हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है कि यहां ऊपर तो कर दो आप अंकों का योग, और नीचे कर दो आप प्रतिशत का योग, और इसका क्या लगा दो, भाग, और इंटू क्या कर दो 100। दोबारा दे, ऊपर तो क्या करना है अपने को, अंकों का योग, और नीचे करना है आपको प्रतिशत का योग, और इंटू क्या करना है 100। तो देखो अंक, इसके अंक कितने 36, उस दूसरे के अंक कितने 48 बटे परसेंट। देखो ये है कितना 35, सॉरी योग नहीं करना है आपको, यहां अंतर करना है, योग नहीं करना है, इसमें अंतर करना है, प्रतिशत का अंतर। तो ये हो गया कितना, योग हो जाएगा आपका कितना 36 प्लस 48, और अंतर आ जाएगा कितना आपका 35 माइनस 23, और इंटू 100। तो ये हो गया कितना 8 और 6 14, 4 और 3 7 और 1 8, अंतर कितना आ जाएगा 35 में 23, 7 और 5 12, और इंटू क्या हो जाएगा इसका 100। तो टोटल पूर्णांक निकालना है तो 100 बनाना है इसको, तो 12 को इससे भाग देंगे, 12 संते 84, 7 को 100 से गुणा करोगे तो जो टोटल पूर्णांक है वो कितना आ जाएगा आपका 700। कितना आ जाएगा 700। देखो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है उसको क्या करना है
कि ऊपर तो अंकों का योग करना है और नीचे क्या करना है, प्रतिशत का अंतर। नीचे क्या करना है, प्रतिशत का अंतर, और इंटू क्या कर देना है, 100। तो ऊपर अंकों का योग, तो पहले के 36 है, दूसरे कितने थे, 48। वो नीचे अंतर, तो बड़े में से छोटा निकालेंगे तो 35, और यहां से माइनस कितना, 33 इंटू 100, तो 84 बटे कितना आ गया, 12 इंटू 100। इसको काटा तो कितना आ जाएगा आपका इसका आंसर, 700। कितना आ जाएगा, 700। अब देखो नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट किस तरीके के क्वेश्चन और आते हैं नेक्स्ट टाइप वाले। तो अपन बात करते हैं मिश्रण वाले प्रश्नों पे, इस पे बात करते हैं अपन मिश्रण वाले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन देखो किस तरीके से करोगे। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है, इसमें दो ही टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एक तो जैसे कोई नया प्रतिशत पूछ लेता है, या फिर एक बार या फिर पूछ लेता है अपने को मिलाई गई मात्रा। इन दोनों में से वो कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो ये कह रहा है नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो ये पूछ रहा है क्या अपने को, क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत नमक है। तो नया प्रतिशत पूछ रहा है अपने को। तो नया प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं मैं इसकी। नया प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, ये हो जाएगा आपका मात्रा इंटू दर। नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक है। तो नया प्रतिशत निकालने के लिए मात्रा इंटू दर, और यहां आ जाएगी आपके परिवर्तित दर। देखो यहां से अगर नया प्रतिशत अपने को निकालना हो तब तो क्या करते हैं, मात्रा इंटू दर बटे परिवर्तित दर। और एक क्वेश्चन इसके इस तरीके से और आता है जिसमें मिलाई गई मात्रा पूछ लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो नया प्रतिशत निकालना है अपने को, तो यहां से सबसे पहले मात्रा इंटू दर। मात्रा कितनी दे रखी है अपने को, 6। मात्रा दे रखी है कितनी, 6। दर कितनी दे रखी है अपने को, 5% बटे परिवर्तित दर। परिवर्तित दर का मतलब यह है कि भाई जैसे पहले 6 लीटर था, परिवर्तित मात्रा ले लो, परिवर्तित दर ले लो। यहां पे मात्रा कर सकते हो आप, मात्रा या दर, ठीक है। तो यहां पहले 6 लीटर था, 1 लीटर पानी निकाल दिया, तो अब परिवर्तित, तो अब कितना बच गया, 5। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1, तो ये हो गया 6 इंटू 5 बटे 5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो यहां जो नमक का परसेंट है वो कितना आ जाएगा आपका, 6%। कितना आ जाएगा, 6%। दोबारा देखो, ये कह रहा है नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक है। तो भाई श्योर सी बात है कि यहां 1 लीटर पानी इसने निकाल दिया, पानी निकाल दिया, तो ज्यादा मात्रा किसकी बचेगी, अब किसकी बचेगी, नमक की, श्योर सी बात है। तो यहां नया प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले मात्रा इंटू दर। तो मात्रा कितनी है, 6 लीटर, कितने लीटर था पहले, 6 लीटर। दर कितनी है, 5। फिर है परिवर्तित, तो पहले था और तो फिर जो भी वाष्प द्वारा उड़ाया या फिर उसमें डाला, जो भी है, जो भी दर है उसको घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 6 माइनस कितना, 1, बच गया कितना, 5। 5 का इसमें भाग दोगे तो अब जो नमक है इसमें कितना परसेंट बच जाएगा, 6%। कितना परसेंट बच जाएगा, 6%। तो उतारो इसको फटाफट, देखो नेक्स्ट। देखो अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे करना है। ये कह रहा है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50%
चीनी। अब इसमें पूछ रहा है अपने को मिलाई गई मात्रा। इसमें क्या पूछ रहा है? मिलाई गई मात्रा। तो अब देखो, पहले एक तो वो इस तरीके का था, एक बार प्रतिशत पूछ लेता है, या तो नया प्रतिशत पूछ लेता है, या फिर मिलाई गई मात्रा। ये दो ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो यहां पहले मैंने नया प्रतिशत निकालना बता दिया। अब बात करते हैं मिलाई गई मात्रा की। तो यहां से अगर मिलाई गई मात्रा पूछी अपने को, तो वो कैसे निकालेंगे? तो वो आ जाएगा आपका मात्रा इनटू दर का अंतर, मात्रा इनटू दर का अंतर बटे 100 माइनस दर। लेकिन आपको देखो इसमें एक चीज नोट डाल के लिख लो, ये चीज बता दूं मैं आपको, एक चीज नोट डाल के लिख लो इसमें, क्या कि इसमें लिखना है कि जो मात्रा है वो मिलाई गई दर की होनी चाहिए। नोट क्या है कि मिलाई गई दर की मात्रा ही होनी चाहिए। यहां जो दर आएगी ना, दर, ये जो दर आएगी ये होनी चाहिए मिलाई गई मात्रा की, कि इसमें किसकी मात्रा मिला रहा है उसी की दर होनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। देखो इसमें तो सीधा सीधा दे रखा है, इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? सबसे पहले मात्रा, तो मात्रा कितनी है? 300 ग्राम इनटू दर का अंतर, तो 50% चीनी चाहिए, पहले कितनी? 40, तो दर का अंतर कितना आ जाएगा? 50 माइनस 40, नीचे क्या आ जाएगा आपका? 100 माइनस दर जिसकी निकाली मिलाई गई मात्रा की, तो 100 माइनस 50, तो ये कितना हो गया? 300 इंटू 10 बटे 50, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 6 30, 6 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 60 ग्राम। तो कितनी मात्रा मिलाई जाए चीनी की? 60 ग्राम की, जिससे चीनी का जो घोल है वो कितना परसेंट हो जाए? 50%। तो इसमें क्या और मिलाना पड़ेगा अपने को? 60 ग्राम क्या मिलानी पड़ेगी? चीनी। देखो दोबारा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? सबसे पहले मात्रा, तो मात्रा कितनी है? 300 ग्राम, तो 300 इंटू दर का अंतर। भाई फिर बोल रहा हूं, ये जो दर है वो मिलाई गई मात्रा की होनी चाहिए। यहां तो दे रखी है मिलाई, जो मिलाएंगे ना उसी की दर होनी चाहिए। यहां तो सीधा से दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि उसको कंफ्यूज करने के लिए कैसे दे देता है। तो यहां से मात्रा 300, दर 50% माइनस कितना? 40, ये 100 माइनस 50 जो नीचे वाली दर आएगी जो निकालते हैं, तो ये कितना हो गया? 300 इंटू 10 बटे 50, काटा तो कितना आ गया? 60 ग्राम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि उसमें थोड़ा सा घुमा के दिया है, इस तरीके से दे दे तो कैसे करना है आपको। देखो ये कह रहा है 9 मिलीलीटर सेविंग लोशन में जिसमें 50% एल्कोहल है, कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% एल्कोहल हो? देखो इस क्वेश्चन को देखो एक बार ढंग से आप, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको घुमाया है क्वेश्चन को। समझ रहे हो मेरी बात कि इसमें क्या किया है? क्वेश्चन को घुमाया है। देखो अब क्या कह रहा है, इसमें मिलाया क्या रहा है? पानी, जबकि जो दर है वो अपने किसकी दे रखी है? एल्कोहल की। बस ये ही थोड़ा सा घुमा दिया। तो पहले अपने को दर निकालनी है किसकी? पानी की। तो दर कितनी आ जाएगी? ये 70% एल्कोहल चाह रहा है, तो पानी कितना है इसमें? 100 माइनस 30, तो पानी कितना आ जाएगा? पानी की दर 70%। अब इसको सॉल्व करना है। मैंने भी बताया था आपको कि मात्रा, तो मात्रा कितनी है? 9, फिर क्या था? दर का अंतर, तो दर 70 माइनस कितना? 50, 70 माइनस
50 बटे 100 माइनस दर, तो 100 माइनस दर कितनी है इसकी 70। तो ये हो गया कितना 9 इंटू 20 बटे 30, 1 0 से 1 0, 3 को इससे काटोगे तो 3 बराबर कितना आ गया 6। तो इसमें कितना मिलाना पड़ेगा पानी, 6 लीटर इसमें पानी और मिला देंगे, समझ लो। तो नए मिश्रण में कितना प्रतिशत अल्कोहल रह जाएगा 30%। उतारो इसको। देखो नेक्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब जैसे वर्तमान या पहले का भाव ज्ञात करना हो अपने को, क्या ज्ञात करना हो, या तो वर्तमान भाव निकालना हो या पहले का भाव निकालना हो, तो उन क्वेश्चंस को कैसे निकालेंगे वो देखो। ये कह रहा है कि चाय में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 270 रुपए में पहले से आधा केजी चाय अधिक खरीदता है, तो चाय का गिरा हुआ भाव तथा पहले का भाव ज्ञात करो। तो वर्तमान भाव और पहले का भाव कैसे निकालते हैं वो चीज मैं आपको बताता हूं अभी, कि वर्तमान भाव निकालोगे तो उसकी ट्रिक क्या होगी, और पहले का भाव निकालोगे तो उसकी ट्रिक क्या होगी। देखो वर्तमान भाव अपने को निकालना हो, वर्तमान भाव, तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसकी जो ट्रिक है वो होगी आपकी लागत इनटू दर, लागत इनटू दर बटे मात्रा का अंतर इंटू 100। ठीक है, लागत इंटू दर बटे मात्रा का अंतर इंटू 100। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन लागत। तो लागत कितनी हो रही है इसकी, कितनी थी 270, और यहां से क्या कह रहा है दर, तो दर कितनी है इसकी 10%, तो इंटू 10 बटे क्या आ जाएगा मात्रा का अंतर, मतलब पहले कितना अंतर आया इसमें, मतलब कितना कम या अधिक खरीद पा रहा है, तो कितना हो रहा है 1/2 इंटू, फिर क्या कह रहा है इंटू 100। अब इसको सोल्व कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 2 0 से 2 0, 2 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 27 इंटू 2, तो कितना हो गया 54 रुपए। तो वर्तमान जो भाव है चाय का वो क्या आ जाएगा आपका 54 रुपए। कितना आ जाएगा 54 रुपए। दोबारा समझ लो एक बार कि चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, तो 270 रुपए में पहले से आधा किलो चाय अधिक खरीद पाता है। तो इसका गिरा हुआ तथा पहले का भाव, गिरा हुआ मतलब वर्तमान हो गया, कि क्या हो गया वर्तमान, और पहले का भाव अपन अभी निकालेंगे। तो यहां से वर्तमान भाव कैसे निकालते हैं, ये होता है लागत इंटू दर बटे मात्रा का अंतर इंटू 100, बटे मात्रा का अंतर इंटू 100। तो यहां देखो लागत कितनी हो रही है 270 इंटू 10, दर कितनी है 10, मात्रा का अंतर कितना आ जाएगा 1/2, और इंटू क्या हो जाएगा 100, और इसको काटोगे तो यहां से कितना आ जाएगा 54 रुपए। अब ये तो हो गया वर्तमान भाव। अब बात करते हैं अपन पहले का भाव, कि पहले का भाव कैसे निकालोगे आप। तो सेम प्रोसेस वही है इसका, ज्यादा कोई खास नहीं है इसकी ट्रिक भी, लागत इंटू दर बटे मात्रा का अंतर, और यहां क्या आ जाएगा आपका 100 प्लस माइनस दर,
प्लस माइनस का मतलब ये है कि प्लस क्या हो जाएगा, अधिक या वर्धी, तब तो आपको प्लस लेना है, और माइनस कब लेना है कि या तो क्या हो, कमी हो, और या क्या हो आपकी कम हो, तब माइनस लेना है, वर्धी हो तब प्लस लेना है। तो देखो इसका पहले का भाव क्या आ जाएगा, लागत वही कितनी है 270 इंटू दर कितनी है 10 बटे मात्रा का अंतर कितना आ रहा है वो 1/2 इंटू क्या कह रहा है कमी, तो 100 माइनस कितना आ जाएगा 100 माइनस 10, तो ये हो जाएगा कितना आपका 270 इंटू 10 बटे 1/2 इंटू 90, 1 0 से 1 0, 9 27, 2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा 30 इंटू 2, कितना आ गया 60 रुपए। और छोटी सी बात है क्योंकि अब कमी हो रही है, कमी हो रही है तो अब कम होगा भाव, और पहले कमी नहीं थी तब भाव क्या था 60 रुपए। तो यहां से वर्तमान भाव और पहले का भाव अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो एक बार दोबारा समझा देता हूं कि अगर वर्तमान भाव निकालना हो तो इसका जो ट्रिक है वो क्या आएगी, लागत इंटू दर, लागत जो जितने रुपए लग रहे हैं, दर जो प्रतिशत में दे रखा है, फिर मात्रा का अंतर मतलब कितना ज्यादा खरीद रहा है या कम खरीद रहा है, इंटू क्या करना है 100। तो ये 270 रुपए थे, दर कितनी थी 10, कितना कम खरीद रहा है, सॉरी ज्यादा खरीद रहा होगा इसमें, हाँ तो आधा किलो ज्यादा खरीद रहा है तो 1/2 इंटू 100, इसको काटा तो कितना आ गया 54 रुपए। और अगर यहाँ पहले का भाव निकालो तो उसमें क्या करना है, एक छोटा सा और कर देना है 100 प्लस माइनस दर। ये क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि भाई जो भी कमी या वृद्धि हो रही है वो 100 में से घटा के लिखनी पड़ेगी अपने को, इस वजह से यहां क्या करते हैं 100 प्लस माइनस दर, प्लस का मतलब वृद्धि और माइनस का मतलब कमी। तो वही लागत कितनी है 270 इंटू दर कितनी है 10, ज्यादा या कम जो भी आ रही है 1/2 इंटू यहां क्या हो रही है कमी हो रही है 10% की कमी हो रही है, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 घटा देंगे तो कितना हो गया ये 90, काटा तो कितना आ गया 60 रुपए। एक क्वेश्चन और देख लो इसका, समझ रहे हो, एक क्वेश्चन और देख लो फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट, अब देखो इसको, संतरे के मूल्य में 14% वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 342 रुपए में पहले से 7 किलो संतरे कम खरीद पाता है। श्योर सी बात है वृद्धि होगी तो कम ही खरीदेगा। तो यहां से क्या आ जाए, तो बताओ संतरे का गठा हुआ मूल्य क्या है, पूछ रहा है गठा हुआ मूल्य, कहने का मतलब पहले का मूल्य, समझ रहे हो क्या पूछ रहा है गठा हुआ। अगर बढ़ा हुआ पूछता तो वर्तमान आता, लेकिन क्या कह रहा है ये गठा हुआ, तो गठा हुआ निकालोगे तो क्या आएगा पहले का, तो यहां पे आ जाएगा आपका गठा हुआ मूल्य। गठा हुआ मूल्य का मतलब आ गया पहले का भाव निकालना है, तो वो क्या था अपना ट्रिक थी यहां से लागत इंटू दर बटे मात्रा का अंतर इंटू 100 प्लस माइनस दर। देख लो यही थी, पहले का भाव अपने को निकालना हो तो लागत इंटू दर मात्रा का अंतर इंटू 100 प्लस माइनस दर। तो देखो यहां से लागत कितनी है 342 इंटू दर कितनी है 14%, मात्रा का अंतर कितना ज्यादा है कम मिल रहा है 7 किलो, और ये हो जाएगा आपका 100 वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस 14, तो ये हो गया कितना आपका 342 इंटू 14, 7 इंटू ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 114, 7 को इससे काटो 7 दूनी 14, 114 को इससे काटोगे 14 × 42 तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 6 रुपए। जो गठा हुआ मूल्य है वो कितना हो जाएगा आपका 6 रुपए, जो गठा हुआ मूल्य
इसका वही बता देता हूँ आपको, जैसे कि वर्तमान मूल्य निकालना हो, वर्तमान मूल्य या फिर इसको बढ़ा हुआ भी कह सकते हैं, वो भी बता देता हूँ इसका। तो वो क्या था, लागत कितनी है, 242, ओ सॉरी 342, 342 इंटू दर 14। फिर क्या था, मात्रा का अंतर, तो मात्रा का अंतर कितना है, 7। यहां पे आपको घटाना और जोड़ना नहीं था, इंटू क्या था, 100। कर लो इसको सोल्व, 7 दूनी 14, इसको गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 बटे 100 का इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 6.84 रुपये। अगर वर्तमान या बढ़ा हुआ मूल्य पूछता तो वो कितना होता, 6.84 रुपये। क्लियर है। हो गया। तो दोस्तों आज ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और इसके क्वेश्चंस है अब एक साथ लेके आऊँगा मैं कि किस तरीके से हर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना वो क्वेश्चन लेके आऊँगा और फिर वो करवाते हैं आपसे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। करना आपको इसी तरीके से है, ठीक है, आपकी यही रहेंगी। कुछ जब वहाँ ऑप्शन मिलेगा तो वो भी बता देंगे कि आपके ऑप्शन से कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से करना भी बेटर होता है, तो वो कैसे होंगे, ये सब चीज़ें जब क्वेश्चन करवाएंगे आपको तब समझ में आएगा। और भी इसके एक साथ क्वेश्चन ले आऊँगा मैं, 10, 20, 50, 100 जो भी है, उसके बाद उन क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो फटाफट जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो ताकि आपको नई नई चीज़ें या नए नए टॉपिक सीखने को मिले, देखने को मिले। और आपका यही हमारे लिए मोटिवेशन है कि आप इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। तो फटाफट इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। इसी प्रतिशत के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो आपके रीट में भी काम आ जाएगा। रीट के हिसाब से ये सिलेबस करवा रहा हूँ मैं आपको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।